सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ह्यूमन ब्लड डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड के अंदर ब्लड के अलग अलग पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। मेजर प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स सारी पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पढ़ लिया बता दो मैम। क्लॉटिंग ब्लड प्रेशर पढ़ लिया था ना। ये भी हो गया ना। हाइपरटेंशन हो गया ना। नहीं, सो व्हाट हाइपरटेंशन इज योर हाई ब्लड प्रेशर। तो जब सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है वो अगर 140 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो मोर देन 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज़्यादा हो तो हम उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन का मतलब होता है बेटा जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमली लो हो जाता है, 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम हो जाएगा और जो डायस्टोलिक है वो 60 से भी कम हो जाएगा। तो हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है ज़रूरत से कम। हाई बीपी और लो बीपी दोनों से होने वाला नुकसान मुझे बता दो एक एक, और एक एक तरीका मुझे बता दो बचने का। हाई ब्लड प्रेशर हो तो क्या नुकसान हो सकता है किसी को? चिड़चिड़ापन हो जाएगा। नहीं, चिड़चिड़ापन तो इंसान जिंदा रहेगा तब होगा बेटा। थकान हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले स्वेटिंग होने लगेगी, बुखार आता है बहुत ज्यादा। अरे बुखार, ओ भगवान। हाँ, और कुछ और क्वेश्चन ये है कि हाई ब्लड प्रेशर से किसी को क्या नुकसान हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा, चलो ठीक है। और लो ब्लड प्रेशर से उससे मैं चक्कर आएगा, स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रोक आ जाएगा। दोनों में क्या फर्क है? मतलब नाम अलग अलग कर दिया मैडम, आप कह रहे हो इसलिए नहीं। एक हाई से कर लेते, एक हाई के साथ में डाल देते और एक लो के साथ में डाल देते हैं बस। देखो बेटा, नमक ज्यादा खाने से ब्लड आई। हाई ब्लड प्रेशर जो है आपकी आर्टरीज के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब पाइप बहुत छोटा है, उसमें से आप बहुत ज्यादा प्रेशर से अगर पानी को भेजने की कोशिश करोगे तो पानी का तो कुछ भी नहीं होगा, उस पाइप का भी नहीं कुछ होगा। होगा क्या? नुकसान हो गया आपके पंप का और वो है आपका हार्ट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना रहती है कार्डियक अरेस्ट की, हार्ट अटैक की। फाइन। जब भी हम लो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो लो ब्लड प्रेशर से सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है? क्योंकि ब्लड की वजह से ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सब पहुंच रहा है और इसका खुद का प्रेशर ही नहीं होगा तो हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ये सब चीज़ें नहीं पहुंचती और इसकी वजह से जो ब्रेन का डैमेज है वो ज़्यादा होता है। तो दोनों ही जो कंडीशन है वो अपने अपने आप में खराब ही है। एक एक कारण बता दो पहले। फैट में, किस में? दोनों में। दोनों में फैट, ओके। और कोलेस्ट्रॉल, हाँ दैट मीन्स फैट, ओके फाइन। और कोई एक कारण जो आपको लगता है कि भाई हाइपरटेंशन का या हाइपोटेंशन का हो सकता है? एज के साथ में डायबिटीज हो सकता है। फाइन, ओके। और कोई? हेरिडिटी भी हो सकता है। हाँ मैम। ओबेसिटी वही मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपोजिशन है ना। मोटापा मतलब मोटापा, बार बार नाम लेके उसको क्यों बताना। और यही बोलते रहते एक तो तू मोटा है, एक तो तू मोटा है, तेरे में फैट थोड़ा सा ज्यादा है, तेरा कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा है। बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं बीमार हूँ। उसके अलावा हाँ हेरिडिटी हो सकती है। गुड। और सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ब्लड की डेंसिटी ज़्यादा कम। ब्लड की डेंसिटी ज़्यादा कम। वो तो फैक्टर्स हो जाते हैं। और स्ट्रेस, बहुत होता है, एंजाइटी, सारी बिल्कुल। तो स्ट्रेस सबसे, देखो जो हमारा डायबिटीज़ है या जो हमारा ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती है ना, हाई हो या लो हो, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस कहलाते हैं। ठीक, तो लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब है। डायबिटीज़ अभी आप देखते हो हर तीसरे या चौथे इंसान को देखोगे आपको डायबिटीज़ या हाई शुगर, लो शुगर की बीमारी से जूझ रहा है। और सिमिलरली ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिलना ऐसे लग रहा है कि जैसे डायनासोर मिलने वाली बात हो गई है।
तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि क्योंकि हम जो लाइफ आज जी रहे हैं वो स्ट्रेस से भरी हुई है। अब स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के हो गए तो आपको स्ट्रेस नहीं है, 15 साल के बच्चे को स्ट्रेस नहीं है, सभी को स्ट्रेस है। तो उसकी वजह से हाँ दिल पे बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव पड़ता है और वो सारा का सारा जो है वो हमारी वेसल्स के ऊपर निकलता है। चलो, तो ये तो कारण भी हमें समझ में आ गए, पता चल गया कि इसकी वजह से होगा क्या। बचने के लिए क्या कर सकते हो? अगर हेरिडिटी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो कभी ना कभी हमारे तक आएगी ही आएगी। एक्सरसाइज, वेरी गुड, दोनों के लिए गुड। एक्सरसाइज आप कर सकते हो दोनों के लिए। बैलेंस डाइट सबसे अच्छी चीज़ है। स्ट्रेस को मैनेज करो, कम तो होगा नहीं, मेडिटेशन करो, योगा करो। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक कम खाओ, कॉफ़ी कम पियो। और अगर लो ब्लड प्रेशर है तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा खाना है और स्टिमुलेंट यूज़ करने हैं। जैसे कि कॉफ़ी अगर आप पियो तो उससे ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है, पर हाई ब्लड प्रेशर वाले को मत पिला देना जाके। मतलब हाई ब्लड प्रेशर को नमक खिला नहीं नहीं, अपनी तरफ से इलाज नहीं करना है बस। हाई ब्लड प्रेशर जब होगा बेटा तो वो नमक और ज़्यादा उसको बढ़ाएगा। उसको नमक, ये जो होता है ना, नमक और फैट कम खाना है। जो लो ब्लड प्रेशर है ना उसके लिए नमक अच्छा होता है, स्टिमुलेंट अच्छे होते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसको यही शक्कर और चीनी पिलाते हैं। चलो, नहीं नींबू नहीं डालते। चलो अब देख लो ब्लड शुगर। फाइन, तो हमारे बॉडी के अंदर, नहीं बॉडी नहीं, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज। और हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च कौन है? प्लांट्स, नहीं, स्टार्च किसने बोला? प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में था वो तो मैंने तो बोला नहीं। किसने बोला स्टार्च? सचिन ने, ये स्टार्च कौन है? सचिन सचिन स्टार्ट पादप बन गया है बैठे बैठे। क्योंकि मैम मैं एक्चुअली एनिमल वाला कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ प्लांट बन जाऊँ, कम से कम धूप में खड़ा हो जाऊंगा तो खाना मिल जाएगा। ऐसा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी में? यकृत में। मैंने बताया था मैंने तो। करेक्ट। और वही मैंने तो बताया। एक और बता दे। कभी भी पढ़ते समय ये मत सोचना कि जो चला गया वो चला गया, कभी लौट के नहीं आएगा। जरूर आएगा, बिल्कुल। चलो बताओ, फिर से आएगा। मसल्स याद है? मैंने बताया था आप किसी एनिमल को खाते हो तो क्या खाते हो सबसे ज्यादा? मसल्स। और अगर हमको उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन खाना होता है तो क्या खाते हैं हम लोग? कलेजी। अच्छा होता है। वही है। चलो, तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, नॉर्मल देख लेते हैं हम लोग पहले, और नॉर्मल में हम लोग ले लेते हैं 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग ऑफ 8 आवर्स। खाना खाने के 8 घंटे बाद जो शुगर नापी जाती है, जिसे हम लोग होते हैं सुबह सुबह उठ के, क्योंकि हम तकरीबन भूखे इतनी देर तभी रह पाते हैं जब हम सो रहे होते हैं। हाँ। नहीं तो हमारा, क्योंकि हम एनिमल है ना, हमारा काम ही यही है। हम रात को उठ के खाते हैं। तो तू तो फास्टिंग रख ही नहीं सकता। चलो अच्छी बात है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, दैट मीन्स फास्टिंग पे जो ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए वो होना चाहिए 80 से 100। फाइन। अगर किसी का ये ज्यादा हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, और अगर इससे कम हो जाए तो हम उसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। फास्टिंग की होनी चाहिए 110 के आसपास, और अगर आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 घंटे खाना खाने के बाद में जो आपकी शुगर आनी चाहिए वो आनी चाहिए 110 से लेके 140 मिलीमीटर पर डेसीलीटर। डेसीलीटर मतलब डेसीलीटर क्या होता है गौरव? डेसीलीटर क्या होता है? डेसीलीटर 100 ml। कल भी लिखवाया था ना ये, तो लिखा नहीं था? कल आ नहीं पाया था मैम। तो आज लिख ले, बातें मत कर, आज लिखो। डेसीलीटर का मतलब पर 100
ml? मिलीग्राम है ना, शुगर है ना, शुगर तो डिसॉल्व रहेगी ना बेटा, शुगर है। अच्छा, अगर किसी को हाइपरग्लाइसेमिया हो गया तो उसको क्या बीमारी हो सकती है? डायबिटीज। किसकी वजह से होती है? तो मैम वो कन्वर्ट नहीं कर पाता शुगर को, इंसुलिन नहीं हो पाता। इंसुलिन जो है वो काम नहीं करता है, शुगर जो है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्जन जो है वो नहीं हो पाता। चलो हाँ पूछो। मैम वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कुछ भी नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में जितनी भी शुगर है वो तो ग्लूकोज के फॉर्म में है, और जब भी हम स्टोर करेंगे ना, एक्स्ट्रा जितनी भी स्टोर करेंगे वो करेंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में अंदर। और ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। और जब भी हमें कमी हो जाएगी ग्लूकोज की तो यही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप 1-2 घंटे खाना नहीं खाते हो तो मुझे तो नहीं लगता कोई मरता है ना? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ये सब चीजें स्टोर करके रखती है। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस तरह का लिपिड है? फैट किस लिपिड इज फैट, किस तरह का लिपिड है? क्वेश्चन समझ में आया? मैं पूछ रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल सुना है, लिपिड सुना है, पढ़ा है? कोलेस्ट्रॉल पढ़ा है? कोलेस्ट्रॉल किस तरह का लिपिड है? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? डिराइव्ड लिपिड, सिंपल लिपिड, दैट मीन्स योर फैट एंड योर ऑयल्स, सिंपल लिपिड होते हैं। फिर कॉन्जुगेट लिपिड पढ़े थे, याद है? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, नहीं पढ़े क्या? और फिर उसके बाद में डिराइव्ड लिपिड, तो कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉल, स्टेरॉइड्स पढ़ाया है ना ये तो। चलो अब मुझे बताओ कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? अभी पढ़ रहे हैं ना, ये देखो ब्लड के अंदर ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो ये ब्लड के अंदर घूम सकता है क्या अपने आप? ये वेसल्स में चिपक जाता है तो ब्लड सही से फ्लो नहीं होता वहां पे। नहीं, लिम्फ के थ्रू जाता है, ब्लड में नहीं होता। पहले तो ब्लड में जाएगी ना बेटा सारी चीजें, फिर ब्लड से निकल के लिम्फ में जाती है। बताओ, आपके ब्लड के अंदर पानी होता है? आपके ब्लड के अंदर पानी है क्या? सूखा है सबका? पानी है। कितने प्रतिशत पानी है? 95% पानी है। अच्छा, तो मैडम आप बता दो कितना है? सर आप बोलोगे जितना ही डाल देंगे आज तो। आप कहोगे तो खून गाढ़ा कर देंगे। 20 किसका है? 90 से 95% पानी पानी है। प्लाज्मा में नहीं पढ़ाया? फिर और उसके बाद में बची कुछ जो चीजें हैं वो सारी की सारी उसके अंदर घुली हुई हैं। तो मुझे बताओ बेटा, आपका ब्लड तो पानी ही है, मैक्सिमम 95% तक पानी है, तो क्या पानी के अंदर ये लिपिड रह सकता है ऐसे ही? चला जाएगा कहीं पे भी और पानी इसको जाने देगा? अरे हाँ ना, नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो बोलो। नहीं, नहीं जाने देगा। तो ये कैसे जाएगा तुम्हारी, ये कोलेस्ट्रॉल घूम कैसे रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर? ब्लड के थ्रू घूम रहा है, करेक्ट है। मैं ये बोल रही हूँ भाई, आपका ब्लड इज 95% पानी। पानी के अंदर बेटा कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे, वो मैं पूछ रही हूँ। मैम बोला था मैंने HDL एफडीएल नहीं बोला मैंने। मैम बोला था मैंने। क्या बोला था? VLDL। मुझे मालूम है, मैं सब सुनती हूँ। हाँ VLDL बोला था। LDL, HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, which one is good cholesterol? HDL is good cholesterol। तो HDL करता क्या है बेटा? मैंने आपको बोला था लिपोप्रोटीन है। क्या फुल फॉर्म है बच्चे? LDL का फुल फॉर्म बताओ। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
ये लिपोप्रोटीन आपके कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड है और ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? पानी के अंदर तुम तेल को ऐसे कहीं भेज सकते हो क्या? नहीं। तो उसके साथ में किसी को तो एसोसिएट करोगे ना, वो एसोसिएशन किसका होगा? इन दोनों का। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल के पास में ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेके जाता है और वो जमा हो जाता है। और एचडीएल क्या करता है? वापस लेके जाता है। किसके पास लेके जाएगा? लिवर के पास में। अब तो ऐसा मत करो कि मैंने तुमको ये सब पढ़ाया नहीं है, 2 बार पढ़ चुके हो, फिर भी यही सब चीजें आ रही हैं। हे भगवान, के क्वेश्चन देखेंगे मैडम तभी बताएंगे एलडीएल कौन सा है, एचडीएल कौन सा है। वेरी बैड। चलो, तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है? हमारी बायो मेम्ब्रेन, दैट मीन्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जरूरी है। सेल बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नहीं, सेल जो है बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नहीं हो सकती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब तक फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा वो नहीं बनेगी। उसके बाद में विटामिन डी के लिए हम लोगों को लिपिड जरूर चाहिए। अदर देन विटामिन डी, कौन कौन से विटामिन के लिए लिपिड होना जरूरी है? ए, डी, ई और के। ए, बाइल सॉल्ट, स्टेरॉइड हार्मोन। क्या नहीं पढ़ा है मैंने लिपिड का? इतना बड़ा चक्कर बना बना के तुमको सारे काम लिखवाए हैं, और मैंने बोला भी कि क्वेश्चन लिपिड के फंक्शन पे पूछे जाते हैं। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो कि नहीं मैडम, क्या आप क्या तारों की बातें कर रहे हो हमारे सामने बैठ के? या मैं कोई कॉन्स्टलेशंस पढ़ा रही हूँ तुमको? जो धूमकेतु निकला है, जो अभी उसके बारे में पूछ रही हूँ, जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। पता है धूमकेतु निकला है अपने यहाँ से? पढ़ा है किसी ने? ये तो तुम्हारी जनरल नॉलेज है। हाँ, ये तुम्हारा करंट अफेयर है। 70,000 ईयर के बाद आता है। क्या नाम है? कुछ तो था, मैं भूल गया, लेकिन ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होता है। कमेंट निकला, ये भी नहीं पता। सन के अभी जाने वाला है, मतलब सन के पास अप्रोच कर रहा है। ग्रीन गोल्डन। चलो छोड़ दो। तो नॉर्मल आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, नॉर्मल आपके ब्लड के अंदर, उसकी रेंज होनी चाहिए 80 to 180। ठीक है? अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया क्यों इतना खराब है? क्योंकि उसकी वजह से होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है वो देखो। पिक्चर मेरे को मत देखो, यहाँ देखो। पिक्चर में आपके पास में एक ब्लड वेसल है, उसके अंदर आरबीसी दिख रही है आपको। उस आरबीसी के ऊपर देखो कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा है, लिपिड। वो लिपिड ने क्या किया है, हमारी जो पाइप है यानी हमारी जो ब्लड वेसल है उसको ब्लॉक कर दिया, उसकी दीवारों पे जाके चिपकना शुरू हो गया। अब जैसे उसकी दीवारों पे चिपकना शुरू हो गया तो हमारे ब्लड को जगह नहीं मिलेगी। और अगर आपने पाइप को ब्लॉक कर दिया बेटा, तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर असर आएगा? आपके पंप के ऊपर। तो दैट्स लीड टू कार्डियक डिजीज एंड स्ट्रोक, जिसको आप अरेस्ट भी बोलते हो और अटैक भी बोलते हो। तो कुछ समय के लिए हार्ट बंद हो गया तो हो गया कार्डियक अरेस्ट। थोड़े ज्यादा समय के लिए बंद हो गया तो हार्ट फेलियर। और जब हार्ट फेलियर है तो हम भी फेल है, आदमी फेल। चलो, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे अपने ब्लड ग्रुप्स। ठीक है? सब लोगों को तकरीबन हो सकता है कि अपने अपने ब्लड ग्रुप पता है। कोई ऐसा जिसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता है। नहीं, जिसको नहीं पता, कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं पता? कभी ऐसे टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करवाई, जरूरत नहीं पड़ी? तुम दोनों को नहीं पता है। ओके, बाकी सब लोगों को खून दिया था तब बताया था। चलो, तो क्या ब्लड ग्रुप है गौरव? बी पॉजिटिव। समन ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव। ओ नेगेटिव है। ओ पॉजिटिव इज देयर, सब नेगेटिव, सब नेगेटिव, सबसे बढ़िया वाला है। ओ नेगेटिव। चलो, तो जब हम क्लास के अंदर भी देखते हैं तो हमें पता है कि सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग है ना? ए,
बी, बी पॉजिटिव पेयर बनाएंगे। ओ, AB ए बी, ए बी। चलो, तो ये हमारे अरे भी ब्लड ग्रुप है जो अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग हैं। फाइन। तो अब ये ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कैसे होते हैं, और हम जब भी आपने सुना होगा ना मैच करते हैं, जब भी आप इसने जैसे ब्लड दिया तो उसको बताया गया कि भाई तुम्हारा ये ब्लड ग्रुप है, तो ये क्यों बताते हैं, या अगर हम किसी का खून जो है वो लेंगे तो हमें क्यों पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप जो है बेटा वो डिटरमाइन होते हैं एंटीजन से। तो सबसे पहले समझो एंटीजन क्या होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने वाला हर एक वो चीज जो बनाए एंटी बॉडीज। आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा मैं डालूं जिससे आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंटीजन। फॉर एग्जाम्पल योर कोरोना वायरस, कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया तो उसके एंटीबॉडीज बने, तो कोरोना वायरस हमारे लिए क्या हो गया, एंटीजन। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी के अंदर जाए और एंटीबॉडीज बनाए। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडीज का आपस के अंदर क्या रिलेशन होता है, बहुत छोटी सी चीज में समझो। ये आपका एंटीजन है और इसके अगेंस्ट बनेंगे एंटीबॉडी, क्योंकि ये आपकी बॉडी को नुकसान कर रहा है। सो ब्लू वन इज एंटीबॉडी एंड ग्रीन वन इज एंटीजन। कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये जो एंटीबॉडी है ये इस एंटीजन को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, जैसे इसने कर लिया, और फिर उसके बाद में हमारा इम्यून सिस्टम इसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसी वजह से हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं। क्यों लगवाई है, सो दैट जब भी ये कोरोना वायरस का एंटीजन आए तो हमारी बॉडी क्या बना सके, ये एंटीबॉडीज। क्लियर है। तो सारा का सारा खेल इसी एंटीजन और एंटीबॉडीज का ही है। अब कोरोना वायरस तो बाहर से आ रहा है, लेकिन हमारी जो आरबीसी है, ये आपकी आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर होते हैं एंटीजन। गुड। आरबीसी के ऊपर एंटीजन है और एंटीबॉडीज कहां होते हैं, प्लाज्मा के अंदर। क्लियर है। एंटीजन सेल पे होते हैं और एंटीबॉडीज कहां मिलेंगे, प्लाज्मा के अंदर। कल पढ़ा था सीरम ग्लोब्यूलिन, मैंने लिखवाया भी था, है ना। कौन से ग्लोब्यूलिन होते हैं बेटा, ये गामा ग्लोब्यूलिन। ये जो हमारी आरबीसी है बेटा, इसके ऊपर दो तरह के एंटीजन हो सकते हैं, ए या बी या दोनों, या तो ए या बी या दोनों, और चौथी कंडीशन ये हो ही ना। ठीक है, लेकिन अगर होंगे तो ये तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास होंगे। तो बेसिकली एंटीजन तो दो ही होते हैं, ए और बी। तो क्योंकि एंटीजन दो है तो इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो भी दो ही होंगी। तो एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती है, एंटी ए और एंटी बी। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर ले अभी। यहां तक भी अगर नहीं समझ में आया, वापस एक बार हाथ खड़ा करके पूछ लो। समझ में आया। दो एंटीजन और दोनों एंटीजन के अगेंस्ट दो तरह के एंटीबॉडीज, एंटी ए और एंटी बी। क्लियर है यहां तक, ठीक। फाइन। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी जिसकी मैं आपको बात बता रही हूं, ये और ब्लड ग्रुप सबसे पहले डिस्कवर किसने किए थे, इन्होंने बताया कि भाई सबका ब्लड ग्रुप एक दूसरे से अलग होता है और उसके लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे दो एंटीजन। तो कार्ल एंड स्टीनर ने बेटा खोजे कौन कौन से, ए बी, और उन्होंने खोजे थे ओ, एबीओ, जिसको हम लोग एबीओ कहते हैं। तो इनके आगे आप ऐसे लिखोगे एबीओ ब्लड ग्रुप। गुड। और चौथा वाला जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो इन्हीं के कॉलीग्स ने खोजा जो थे डी कैस्टिलो और स्टोरले। ठीक है। तो ए बी ओ उन्होंने बताया
और AB जो है वो किसने बताया, हमारे डी कैस्टिलो और स्टुल्डे ने। क्लियर, लिख लिया ना? चलो, तो पहले कार्ल एंड स्टीनर ने क्या बताया वो सीखेंगे, फिर टेबल बनाएंगे। सिंपल चीज ये है कि ये आपकी आरबीसी, इस आरबीसी के ऊपर जो भी एंटीजन होगा वो आपका ब्लड ग्रुप है। गुड। तो अगर इसके ऊपर ब्लड एंटीजन लगा हुआ ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए बी सीखो। अगर इसके ऊपर लगा हुआ है बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगर मैं दोनों लगा दूं तो ए बी, और अगर तो ये आया कहां से? 0 से। नल लिखते हैं ना अपन लोग, है ही नहीं। और क्योंकि ये ए बी के साथ में मैच नहीं कर रहा था तो इसको ओ बना दिया, वरना ये ओ था नहीं। उन्होंने बोला कोई एंटीजन नहीं है, तो उन्होंने लिखा एंटीजन कौन सा है, तो उन्होंने बोला 0। तो उन्होंने बोला 0 अच्छा नहीं लगता, क्या बोलेंगे? ए बी और 0, तो इसको क्या बोल दिया? ओ। क्लियर है? एंटीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? अगर ए है तो ए एंटीजन, बी है तो बी एंटीजन, दोनों है तो ए बी, और अगर दोनों ही नहीं है तो क्लियर है? यस मैम। इसका ब्लड ग्रुप है ये, कौन है यहाँ पे? अलेक्जेंडर। यस मैम। फाइन। तो अब इसकी आरबीसी के ऊपर है ए वाला एंटीजन, तो प्लाज्मा के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? अब अगर इसके प्लाज्मा के अंदर मैं एंटीबॉडी ए डाल दूं तो क्या होगा बताओ? अभी एंटीजन एंटीबॉडी का संबंध बताया ना मैंने। अब यहां पर अगर मैं एंटी ए डाल दूं बेटा तो क्या होगा? खत्म आपकी आरबीसी। तो होता क्या है, जो एंटीजन आपकी आरबीसी पे ऊपर है उसके अपोजिट एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में होगा। तो अलेक्जेंडर की प्लाज्मा के अंदर कौन सा एंटीबॉडी है? एंटी। क्लियर है? इसी वजह से हम बचे हुए हैं। हमारी बॉडी में भी तो यही आएगा ना, और कोई ये नहीं है, सब भी है। आपका ये वो है तो क्यों बताऊं? तुम कौन सा खून दोगे मुझे? तुम तो पी रहे हो बिना मैच किए खून, मतलब पूछ भी नहीं रहे हो मैम कौन सा वाला खून है, तो हम लोग उसके हिसाब से पिए। बता दो। हाँ, क्योंकि मैम ऐसा लग रहा है मैम का खून, क्योंकि सब पी रहे हैं और सब जिंदा भी हैं, तो मैम क्या हो गई फिर? वो नेगेटिव हो गई या पॉजिटिव? नेगेटिव? आप नेगेटिव हो। मैं नेगेटिव हूँ और तू क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव सब मैम है। चलो उसका नाम है ओके बाबा। अब यहाँ से देखो, और ये खुद बनाओगे, तुमसे बनवा लूँ ज्यादा ठीक रहेगा ना, तुम भूल जाते हो। चलो बच्चा, तो अब आप टेबल क्या बनाओगे? एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटी बॉडीज इन प्लाज्मा। गौरव बातें नहीं। ब्लड ग्रुप, ठीक है? बना। बनाओ। टेबल आपको बनानी है, मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ, कोमल को हमेशा लगता है कि मैम इसके साथ मस्ती करती रहती है। नहीं कोमल? चलो, अरे भाई ये ज्योति मैम जिंदाबाद वाला भैया अपना नाम बताओ पहले तो तुम, ठीक है ना? फिर मैं तुमसे बात भी करूंगी और तुमको इग्नोर भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ज्योति मैम जिंदाबाद से तो बात नहीं कर सकती, तो कोई नाम होना चाहिए। हाँ मतलब उसको क्या बोलूँ ना बार बार, और ज्योति मैम जिंदाबाद कैसे हो, और तुम ठीक हो, तुम्हें सब समझ में आ रहा है ना?
तो इसलिए अपना नाम बता दो बेटा, उसके बाद मैं एक बार नाम बता दो, फिर तुम देखो कुछ भी लिखो, हिटलर बन जाओ, तुम मुसोलिनी बन जाओ, फिर मैं तुम्हें उसी नाम से पुकारूंगी। फाइन, चलो। तो आज क्रिसमस ईव भी है, तो तुम एक काम करो कि मुझे बता दो, मुझे तोहफा दे दो क्रिसमस का। क्या आज मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरा नाम क्या है। चलो मैम आप क्या तोहफा दे रहे हो? एक चॉकलेट चलो चलो, तुम बनाओ, मैं उससे बात कर रही हूँ ना अभी। चलो तुम लोग बनाओ, टेबल बना ली। यश, अब ये अपना वाला यश है? नहीं, अपना वाला यश नहीं है। ओके, थैंक यू यश, थैंक यू सो मच। अब मैं वैसे ही बातें करूंगी। अच्छा चलो यश बताओ, समझ में आया जो पढ़ रहे हैं अपन लोग ब्लड? अरे तुम लिखो ना, तुम मैम के और यश की कॉन्वर्सेशन में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? बताओ यश, ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं, तुम भी टेबल बनाओ, मुझे बना के बताओ। तो बैग ही नहीं खुल रहे हैं अपन के तो अभी तक, पेन मांगे जा रहे हैं अभी तक तो। मैम है मेरे पास। बताओ यश, अब मैं बात कर रही हूँ, अब यश मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। ये यश है, चलो बताओ यश, समझ में आ गया? बन गई टेबल? बना ले। चलो चलो, कहाँ से शुरू करेंगे? ए से? ओके, आरबीसी पे एंटीजन कौन सा बच्चे? फाइन, एंटीबॉडीज कौन सी हो जाएंगी? बी क्या होता है? एंटी बी। ओके फाइन, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? फाइन, चलो आरबीसी पर एंटीजन लगाएंगे बी, एंटी ए। ओके, ब्लड ग्रुप आओ। तीसरा क्या, कहाँ क्या लिखूं? दोनों लगाऊं या नहीं लगाऊं? ओ ए बी लगाओ मैम, ए बी करोगे ना? ए एंड बी बोथ। हाँ जी, कोई नहीं क्या लिखूं? नहीं, ब्लड ग्रुप क्या हो गया? गुड, कोई नहीं दोनों एंटी एंटी बी दोनों लगाओ। सबने बनाया है टेबल? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो भाई जिसने नहीं बनाया। नहीं बना मतलब जिसको भी थोड़ा सा भी रह गया कि मैडम ये लास्ट मुझे नहीं समझ में आया। हाँ वेरी नाइस बच्चा, क्या नहीं समझ में आया? मतलब वही ये वाला, मतलब एंटी ए और बी मतलब ये है ना, कैसे होंगे? प्लस माइनस। तो मैं कैसे समझाऊं तेरे को? देख, अगर ये एंटीजन है, इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी आपके बॉडी में होंगे, तो वो आपके एंटीजन को कैप्चर करेंगे और आपके बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा इम्यून सिस्टम है। तो अब ये तो एंटीजन बेटा अपने घर का है क्योंकि अपनी आरबीसी पे है, इसी के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज अपने प्लाज्मा में होंगे तो क्या होगा? डिफेंस किसके अगेंस्ट होगा? जो भी वायरस वायरस के ऊपर नहीं है ना, ये तो अपनी आरबीसी पे है ना, ये लगा हुआ है देख। अब बता, अब ये डिफेंस किसके अगेंस्ट करेगा? अगर मैं यहाँ पर ए लगा दूं तो अब डिफेंस किसके अगेंस्ट होगा? ए, और ए किसके ऊपर है? किसकी आरबीसी? हमारी खुद की आरबीसी। एलिमिनेट कौन होगा यहाँ से? ए किसके ऊपर है? ए आपकी आरबीसी एलिमिनेट हो जाएगी, और जब आपकी ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं होगी तो आपका ब्लड तो ब्लड ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या सिस्टम होता है? यहाँ पर होगा एंटी, क्लियर है? अब अगर बी वाला, यहाँ पर मैं बी लगा दूं तो ये बी वाली एंटीबॉडीज तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अब क्योंकि दोनों तरह के एंटीजन यहाँ पर है, ए भी है बी भी है, तो क्या हम दोनों तरह के एंटीबॉडीज रख सकते हैं अपनी बॉडी के? नहीं रख सकते, नन। और जब दोनों नहीं है, एंटीजन ही नहीं है,
तो कोई भी एंटीबॉडी हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है ना, RRBC सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगी, नन हो तो भी चलेगा, नन हो तो भी चलेगा कौन, इसमें वो में एंटीबॉडी उसमें हमको क्या करना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तक तो मैंने सिर्फ ग्रुप समझा है। ग्रुप में कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर ले भाई, नहीं कोई ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अब ये टेबल देख लो बेटा एक बार, ये वही टेबल है जो अभी आपने बनाई है, ठीक है, थोड़ी अच्छी फोटो वोटो लगी हुई है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको खुद को बनानी आनी चाहिए। अगर आपने ये जो टेबल मैं आपको बना रही हूँ ना, एक बार ये टेबल आपको बनानी आ गई, कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। रटोगे ना तो रटने में हमेशा गड़बड़ है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये टेबल बनाओ और उसके बाद मैं कैलकुलेशन करके उसको निकाल दूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास से बताइए।